और है जिसका नाम एक मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल होती है, क्या कहते हैं बेटा इसको? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसको आम जबान में हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सेल के आत्महत्या थैली, खुदकुशी करने वाली थैली, इसको कहते हैं सुइसाइडल बैग्स। क्यों कहते हैं वो बताता हूं। पहली बात तो ये सुइसाइडल बैग जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल में पाए जाते हैं? हमेशा यूकेरियोट, कभी भी प्रोकैरियोट्स में नहीं। कभी बैक्टीरिया में आपको लाइसोसोम्स नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये जो लाइसोसोम्स हैं मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल बच्चों, इसके अंदर ना एंजाइम्स भरे होते हैं। उनको एंजाइम को क्या नाम देते हैं? कौन से एंजाइम भरे होते हैं बेटा? क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये वो एंजाइम्स इसके अंदर भरे होते हैं जो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये ऑर्गेनेल जो है लाइसोसोम, इसके दो काम है सेल में। यूकैरियोटिक सेल में इसका दो काम है। एक तो है क्या? डाइजेशन, और पूरा दूसरा है डिफेंस। डिफेंस मतलब बचाव। देखो, एक तो सेल के अंदर जो काम चल रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में इधर देखिए सब बच्चे, हमारी बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के बाद, खाना खाने के बाद आपकी और हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट बन जाता है ना। वो वेस्ट हम कुछ लिक्विड फॉर्म में, कुछ सॉलिड फॉर्म में, कुछ गैसेस की शक्ल में निकालते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर एनिमल सेल में जो वेस्ट बन जाता है, उस वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए ये वाला ऑर्गेनेल होता है। कौन सा? सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो चीजें होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है, और बाहर से आने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम, डाइजेस्ट करने का काम भी लाइसोसोम का होता है। और वो ऑर्गेनेल जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, उन ऑर्गेनेल को खत्म करने का काम भी लाइसोसोम का होता है। इसलिए यहां पर एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं? ऑटो मतलब सेल्फ। कभी कभार सेल, ये जो लाइसोसोम होता है सेल के अंदर जाके फटता है। इधर देखिए, सेल के अंदर ये लाइसोसोम फटता है, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो बिखरते हैं और वो सेल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, सेल की डेथ करा सकते हैं, सेल के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ऑटोलाइसिस। मेरी बात समझ आ रही है? ऑटोलाइसिस। तो सेल लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसका काम सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है, चाहे वो बाहर से आने वाले ऑर्गेनेल्स को बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है। एक वर्ड सुना है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स? व्हाट आर दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं सेल के अंदर। एक होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं मैक्रो का आमतौर पे मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा। तो वो मॉलिक्यूल जो छोटे साइज के हैं वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और जो बड़े साइज के होते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है, आप बताएंगे वो मॉलिक्यूल जो वो बड़ा मॉलिक्यूल जिसका वजन कितना हो? कितना हो? 10 किलो डाल्टन, 10 किलो डाल्टन या इससे ज्यादा वजन हो किसी मॉलिक्यूल का, तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और इससे कम हो माइक्रोमॉलिक्यूल। बात समझ आ गई? प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल है, आरएनए मैक्रोमॉलिक्यूल है, डीएनए मैक्रोमॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे सेल के अंदर अपने खुद के मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको भी डाइजेस्ट कर सकता है कौन? लाइसोसोम के अंदर ये जो एंजाइम भरे होते हैं, ये अपने सेल के मैक्रोमॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं और बाहर से आने वाले मैक्रोमॉलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लाइसोसोम का पहला काम क्या है? डाइजेशन। अपने सेल की चीजों को डाइजेस्ट करना और सेल के अंदर बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना,
ये भी काम लाइसोसोम का होता है। और उसके बाद कभी कभार क्या होता है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम जो है जब फटता है तो वो सेल की डेथ को भी डेथ कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसको एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं? एक और होता है क्या क्या एपोप्टोसिस। इसको आम जबान में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं बेटा? आपके हर जानदार, हर लिविंग बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन मुकर्रर है। हर जानदार के अंदर लाइफ खत्म होनी है, उसकी मौत आनी जरूरी है। तो जब लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो उसकी डेथ होनी कंपलसरी है, जरूरी है। तो उसी तरह से जब आपके मेरे हर सेल का, किसी भी सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद ये लाइसोसोम फटता है और सेल की डेथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो हर सेल के अंदर ये फिनोमेना, ये प्रोसेस होना जरूरी है। कौन सा? एपोप्टोसिस। वो इसी की मदद से होता है, लाइसोसोम की मदद से होता है एपोप्टोसिस। अगर आपके सेल्स में, मेरे सेल्स में एपोप्टोसिस ना हो, पुराने सेल जिनका लाइफ स्पैन पूरा हुआ अगर उनकी डेथ ना हो और लगातार सेल्स ऐड हो रहे हैं, ग्रो होते जाएं, डिवाइड करते जाएं, पुराने सेल्स की डेथ नहीं हो रही, नए सेल्स लगातार बढ़ते जाएं, तो क्या होगा? बॉडी में फिर ज्यादा सेल्स हो जाएंगे। इसी का नाम क्या होता है बेटा? कैंसर। अच्छा, मैंने आपको न्यूक्लियस के फंक्शंस बता दिए थे लास्ट क्लास में। न्यूक्लियस के फंक्शंस बताए थे आपको लास्ट क्लास में? क्या हमने न्यूक्लियस के फंक्शंस लास्ट क्लास में बताए थे? न्यूक्लियस का फंक्शन बताए थे। न्यूक्लियस का आपको मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियस के फंक्शन बताए थे कि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस सेल को डिवाइड करने में मदद करता है, माइटोसिस भी कराता है, मियोसिस भी कराता है, सेल के न्यूक्लियस एपोप्टोसिस भी कराता है। न्यूक्लियस जो है पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करने में भी मदद करता है। ये सारी बातें बताई थी या नहीं? ठीक है। और लाइसोसोम्स मैंने कहा ये मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसका वजूद सिर्फ पाया जाता है किसमें? यूकेरियोटिक सेल में। इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, कौन से? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। इधर देखिए, जब ये एंजाइम वाला ऑर्गेनेल फटता है तो इसमें से एंजाइम निकलते हैं जो बहुत सेल की बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। याद करिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया देन इन वन सेल? डिपेंड अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपके एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स नहीं है, ये नंबर घटता बढ़ता रहता है, डिपेंड अपॉन आपकी एनर्जी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनर्जी डिमांड ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, अगर एनर्जी डिमांड घट जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो जाएगा। बात समझ आई है? क्लियर है? देखो, सपोज करिए मैंने आपसे कहा आप एक एथलीट हैं, आप एक प्लेयर हैं, आप लगातार अपनी आर्म्स की मसल को यूज करते हैं। तो आर्म की मसल को यूज करने की वजह से आपके आर्म के अंदर, मसल के अंदर एक सेल में सपोज 20 माइटोकॉन्ड्रिया हैं एक सेल, क्योंकि आपकी एनर्जी डिमांड ज्यादा थी। लेकिन अगर आपके उस आर्म को किसी वजह से इमोबिलाइज कर दिया, फ्रैक्चर हो गया और उसकी वजह से आपके उस हिस्से को एक वक्त तक आपने यूज नहीं किया, तो यूज नहीं किया तो एनर्जी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अब 20 माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल में मौजूद थे, अब उस 20 माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, तो ये लाइसोसोम जाएगा और फटेगा और उसकी वजह से उन एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल जो होंगी वो खत्म कर दी जाएंगी। तो इसलिए सेल के अंदर ऑटोलाइसिस का भी काम, ऑटोलाइसिस और एपोप्टोसिस, इसको कराने का भी जिम्मा किसका है? बात समझ आ गई? आपके सेल में कोई चीज, आपके सेल में कोई इंफेक्शन हुआ, कोई सी माइक्रोब ने इन्फेक्ट किया और उसकी वजह से आपके सेल के अंदर कोई चीज ऐसी डाल दी, कोई ऐसा मॉलिक्यूल अंदर सेल के अंदर पहुंचा दिया जिसकी वजह से सेल के अंदर इंफेक्शन हुआ, तो उस केमिकल जो अंदर गया उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? लाइसोसोम्स। बात समझ आ गई?
तो बेटा ये आपके सेल के अंदर डाइजेशन का अंदर सेल के अंदर डाइजेस्ट करने में बहुत सारे मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं ये एंजाइम जो इसके अंदर भरे होते हैं। और जब ये सेल ये लाइसोसोम जब फटता है तो उससे सेल की ऑटोलाइसिस होती है। तो इसलिए इस ऑर्गेनेल को हम क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं? सुइसाइडल बैग। अपने आप को डिस्ट्रॉय कर कर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर कर कोई काम अंजाम देना इसी वजह से देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुइसाइडल बैग। बात समझ आ रही है बच्चों को? बेटा इधर देखें प्लीज, समझ आ रहा है आपको? इसको सेल ऑर्गेनेल को सुइसाइडल बैग क्यों कहते हैं, समझ आ गया? ओके। सेल के अंदर आम तौर पर यूकैरियोटिक सेल में 3-4 ऑर्गेनेल आपस में ना तालमेल के साथ काम करती हैं। देखो कौन कौन सी? क्या? GERL का मतलब है, G का मतलब है गोल्जी बॉडी, ER का मतलब L का मतलब लाइसोसोम। इसका मतलब ये 3 ऑर्गेनेल अक्सर एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम करती हैं। मैंने आपसे कहा था ना गोल्जी बॉडी का वजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम आमतौर पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक तालमेल के साथ काम करते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो जिसको आम जबान में क्या कहते हैं? सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। कौन सी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए? बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल को ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो। सेल के अंदर जो चीजें बनती हैं, जो सेल का मलबा होता है, सेल का जो वेस्ट होता है, सेल का जो डेब्री होता है, उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। सेल से बाहर सेल में बाहर से आने वाले कई सारे मॉलिक्यूल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। कौन? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय लाइसोसोम्स। बात समझ आ गई सबको? सेल के अंदर जब सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, जरा सुनिए, एक सेल, सपोज एक सेल का लाइफ स्पैन है 120 डेज, 120 दिन का लाइफ स्पैन है। तो जैसे ही सेल के अंदर सेल का लाइफ स्पैन मान लो 115 दिन पूरे हो गए, तो फौरन न्यूक्लियस से सिग्नल जाता है इसको लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर लेता है, अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देता है और इसके अंदर एंजाइम भरने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सेल का आखिरी दिन आता है तो इसको एक और सिग्नल मिलता है न्यूक्लियस से, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ये बर्स्ट होता है, फटता है, और उससे अल्टीमेटली इवेंचुअली सेल की डेथ अंजाम दी जाती है। इसी फिनोमेना का नाम क्या है? या समझ आ गई? तो लाइसोसोम का काम, लाइसोसोम एपोप्टोसिस में भी रोल प्ले करता है। तो एपोप्टोसिस एक नॉर्मल फिनोमेना है जो हमारे और आपके हर सेल में होता है, होना चाहिए। जब पुराने सेल्स की डेथ हो जाएगी तो उसको रिप्लेस करेंगे नए सेल्स। तो इसलिए एपोप्टोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जो आपके मेरे हर सेल में होता है। इसमें लाइसोसोम पार्टिसिपेट करते हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात? क्लियर है सबको? आगे चलें। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया है। अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं कि आपके जिस्म के अंदर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है, बताइए यहां पर कौन से ऑर्गेनेल का काम वाज़ेह नजर आता है? किस ऑर्गेनेल की वजह से सिक्रीशन हो रहा है? गोल्जी एपैरेटस। बात समझ आ रही है? आपसे मैंने कहा थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है यानी सिक्रीट हो रहा है। तो ये कौन सी ऑर्गेनेल की वजह से पॉसिबल हो पाया? तो आप बताएंगे क्या? गोल्जी एपैरेटस। अगर मैंने कहा हमने ग़िज़ा खाई, हमने फूड कंज्यूम किया जिसमें कैलोरी ज्यादा थी, ग्लूकोज ज्यादा था, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन या फैट बनाया गया। कहां पे बनाया गया होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर मैंने कहा जब एक सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो गया, सेल की डेथ अंजाम दी गई यूकैरियोटिक सेल में,
तो ये डेथ कराने के लिए कौन सी ऑर्गेनेल इसमें शामिल होगी? लाइसोसोम। बात समझ आई? सब बच्चों को क्लियर है? अब